हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में बेसिकली, या उनकी लाइफ में बेसिकली क्या चल रहा है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो प्लीज़ नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है अभी शायद मैं रोज़ रीडिंग ना डाल सकूँ, ऑल्टरनेट डेज कोशिश कर रही हूँ डालने की, थोड़ा बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में, तो उसकी वजह से मैं रोज़ रीडिंग नहीं डाल पा रही। देखो, आपके पर्सन का कार्ड आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स मतलब इनके इंसान क्या सॉर्ड्स की एनर्जी होती है। सॉर्ड्स की एनर्जी कभी भी फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, याद रखिए कभी भी। मतलब कभी भी सॉर्ड्स होता है ना, इंसान बहुत एयर साइन जैसे रिप्रेजेंट, जो भी एयर साइंस के लोग हैं उनको ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन को देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज घूम रही है और ये बहुत यंग एनर्जी दिख रही है। तो आपके पर्सन मुझे लगता है थोड़ा हो सकते हैं थोड़ा ब्लंट टाइप के नेचर के, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी मुंह पे बोल देना, इस तरह से इनका हमेशा नेचर रहा है। लेकिन इनों की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनका थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत फास्ट अपने काम के लिए लेके बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हैं ये। मतलब अपने वर्क प्लेस के लिए, मनी रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उनमें बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हैं। लेकिन ये कि अपनी पर्सनल लाइफ आती है तो बहुत स्लो हो जाते हैं ये पर्सन। मतलब समझ रहे हो, शूज़ पहन के रखे, आप देख रहे हो सब कुछ है, रेडी है, लेकिन वे भी डिसीजन नहीं ले रहे। मतलब इसमें प्रोकास्टिनेशन चल रहा है, लेजीनेस चल रहा है, धीरे धीरे हो जाता है। जो पर्सन अपने फैमिली के लिए या अपने चीज़ों के लिए या अपने बिजनेस के लिए जो भी डिसीजन लेना हो, या कंपनी के लिए कुछ भी फास्ट डिसीजन लेंगे, मतलब इतना और एकदम राइट डिसीजन लेंगे। जब खुद की बारी आती है ना, तो यही पर्सन थोड़ा स्लो हो जाते हैं अपने, मतलब उनको पता होता है ये चीज़ करने है, नहीं तो भी इनको दूसरों का ज़्यादा सोचते हैं अपने से ज़्यादा, इसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये चीज़ चल रहा है आपके पर्सन का। लेकिन नीचे सन कार्ड है तो बहुत जल्दी फास्ट पर्सन डिसीजन लेंगे नीचे को, तो अपनी शादी के लिए लेके, अपनी मैरिज को लेके, अगर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में है तो उसको छोड़ना है कि उसके साथ में रहना है, वो देख के वो सोचो उसके डिसीजन लेंगे। अगर आपके साथ में शादी करनी है तो उसके लिए डिसीजन लेंगे, कुछ ना कुछ फास्ट डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी क्या पेज लेवल पे है, आप सोचते हो कि एकदम कि एक एम्परर बन जाए या किंग या क्वीन की एनर्जी में आ जाए, तो वो एनर्जी अभी थोड़ी में मिसिंग है थोड़ी बहुत। लेकिन पेज एनर्जी में भी आना बहुत बड़ी बात है कि पेज से नाइट में आ जाते हैं तब बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी हो जाती है। ये पर्सन मुझे लग रहा है थोड़ा, अभी भी मैं बोल रही हूँ, थोड़े अपने आंसर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये पहले हो सकता है देखो इसमें वॉरियर्स के कपड़े निकले हुए, तो आप लोग के बीच में पहले जो फाइट्स थी मुझे लग रहा है वो अभी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी अभी थोड़ी सबसाइड हुई है। उनकी जो एंगर लेवल है वो काफ़ी सबसाइड हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एंगर लेवल पे आपने वर्क किया है, तो उनका एंगर एकदम ख़त्म हो गया आपके लिए। फाइटिंग मोड जिनका किसी के साथ में भी था, फैमिली के साथ में था, थर्ड पार्टी के साथ में था, या आपके साथ में था, किसी के साथ में भी था, उनका एंगर मोड वो ये पर्सन का कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब काफ़ी आपने एंगर इशू पे वर्क कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके पर्सन के भी ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अभी वो जिस तरह से बात करेंगे आपसे, या सपोज़ अगर आप बातचीत नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आप सपोज सोशल मीडिया उनका देख रहे हो, कर रहे हो, तो आप देखोगे उनकी एक एनर्जी आपको काफ़ी लो लगेगी। मतलब ऐसे वो लो मतलब डिप नहीं, मतलब इनका एक जो एंगर हमेशा एटीट्यूड रहता है या कुछ रहता था, वो इनका काफ़ी सबसाइड हुआ है। और एक लविंग एनर्जी में डेफिनेटली ये पर्सन आ रहा है, एक जॉयस मूड में डेफिनेटली आ रहा है। लवर्स कार्ड है, प्लस ये 3 ऑफ कप्स है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। इसमें जो थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं आ रही, ये पर्सन सेलिब्रेशन के मूड में है। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो या किसी के साथ में हो, क्योंकि जॉयफुल अनाउंसमेंट लाइक एंगेजमेंट इसमें दिख रहा है। इसमें जॉयफुल अनाउंसमेंट लाइक एंगेजमेंट, वेडिंग्स, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन। तो ये पर्सन मुझे वो या क्लोज कम्युनिटीज़ में ना, ऐसे एक टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड और चोजन फैमिलीज, तो ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा है कि ये है ना अभी एट प्रेजेंट है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में इंजॉय करें। मुझे ऐसा लग रहा है ये लव रिलेशनशिप में एक आगे स्टेप लेना चाहते हैं, कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं आपको लेके, या आपसे मिलके कुछ डिस्कशन करके अनाउंस करना चाहते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। या उनकी फैमिली में कोई सिचुएशन ऐसे चल रही है, या जो चीज़ उन्होंने कुछ अचीव की है, बहुत टाइम से वो वेट कर रहे थे कि उनको अचीव हो जाए वो चीज़, तो वो चीज़ उनको शायद मिल गई हो, तो उसकी वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सेलिब्रेशन मोड में है आपके पर्सन। और ये अभी थोड़ा फास्ट, देखो इनकी चीज़ें बैलेंस हो रही है। चैरिट में भी ये इंसान दिख रहा है आगे बढ़ रहा है विथ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स बोथ, तो मतलब दोनों चीज़ बैलेंस होना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस होना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होना, तो ये बैलेंसिंग इनकी हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आप बैलेंस फील कर रहे हो अभी,
स्पेशली न्यू मून और फुल मून के आसपास में अगर बैलेंस्ड हो तो समझ जाइए कि आपके पर्सन वहाँ धीरे धीरे बैलेंस्ड हो रहे हैं। अभी आप एक दूसरे को पुश एंड पुल के गेम में नहीं हो। जब तक आप पुश एंड पुल के गेम में रहते हो, चेजिंग और रनिंग की एनर्जी में रहते हो ना, तब तक रीयूनियन होना बहुत डिफिकल्ट है। वो एनर्जी को आपको स्टॉप करना चाहिए, मतलब एक बैलेंसिंग एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। जब आप बैलेंसिंग एनर्जी में आते हो, आपको पता है कि पर्सन आएगा ही, मेरे पास आएंगी ही, लेकिन आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनको अपना स्पेस दे रहे हो, आप अपना वो कुछ भी कर रहे हैं, आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो या आप उनको ट्रिगर नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके तब जाके आपकी एक यूनियन एनर्जी कॉन्शियसनेस रेज होना स्टार्ट होती है। तब आपका आप 5D में यूनियन होता है, फिर जाके आप 3D में यूनियन कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब ये एनर्जी कब आती है, जब आपके काफ़ी 90% या 70% इश्यूज़ हील हो जाते हैं लाइफ में। आपने देखा होगा, आपने भी काफ़ी चीज़ों पे हील करी, अपनी फैमिलीज़ में जो प्रॉब्लम्स आप उसको सॉल्व कर रहे हो। अगर वो आप कुछ भी ड्रामा भी हो रहा है फैमिली में, आप उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हो कि आपको हिस्सा लेना ही नहीं, उनको पता है कि रोज़ का है ये, तो आप वो सब चीज़ों से दूर चल रहे हो अभी, क्योंकि आपको चीज़ें हैंडल करने आ गई है बेसिकली। आप अपना वो उस तरह की विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहते हो कि यार ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, गॉड ने वैसा क्यों किया, ये क्यों किया। आपको पता है इसका एक रीज़न है क्यों हुआ मेरे साथ में, सामने वाला ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों है, एक रीज़न है उसका मेरी तरफ, समझ रहे हो। तो आप वो सब चीज़ों को एक क्लैरिटी आपके माइंड में बहुत होने लग जाती है, समझ, और एक जेलसी फैक्ट आपका निकल जाता है। आप लोगों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देते, जो पहले बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये सब चीज़ आप देखो, अपना वर्क हो रहा है आपका, आपकी एक इंडिपेंडेंसी आ रही है। आप लोगों को भी ये नहीं कि मेरे साथ में कोई नहीं है, आपको पता है आपके साथ में कोई भी नहीं, तो भी आपको लगा ठीक है कोई बात नहीं, शायद गॉड ने मेरे लिए ये अच्छा सोचा होगा, जो भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। जब इस तरह की एनर्जी में आप आने लगते हो ना, तब आप यूनियन कॉन्शियसनेस को ओपन करते हो। आप डुअलिटी से सिंगुलरिटी की भावना में भी आना बहुत ज़रूरी है। आपको पसंद, आप अपने बार बार पर्सन को 3D लेवल में वो दूसरा पर्सन हो, आप एक पर्सन हो, ऐसा नहीं देखते हो। आप दोनों एक ही पर्सन हो। आपको पता है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप उनकी बातों को बगैर उनके बोले समझने लगते हो, एक दूसरे की एनर्जी को बहुत जल्दी टैप कर लेते हो, समझ जाते हो वो आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, बगैर कम्युनिकेशन के। तो ये आपकी यूनियन कॉन्शियसनेस है, समझ रहे हो। तो इसमें यूनियन कॉन्शियसनेस में कंटिन्यूस रहना ज़रूरी है। कभी आप यूनियन कॉन्शियसनेस में आते हो, फिर वापस आप डीप हो जाते हो, फिर वापस यूनियन कॉन्शियसनेस में आते हो, फिर डीप हो जाते हो। ये प्रोसेस भी 3-4 बार चलता है आपकी लाइफ में, फिर जाके आप कंप्लीट यूनियन कॉन्शियसनेस में आते हो, फिर जाके आपका यूनियन होता है। अभी बहुत सारी चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं, मतलब उनको बार बार गॉड बोल रहे हैं स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग एंड ओवर एनालाइजिंग। वो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है। तो उनको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोकास्टिनेशन का जो फर्स्ट कार्ड आए थे, बहुत लेजीनेस की एनर्जी में, थोड़ा वो उनको वो लेजीनेस निकालना होगा, क्योंकि शायद उनका अभी कुछ बाकी रह गया है, थोड़ा बहुत कुछ और भी। इसलिए वो इंसान क्या वक्त ले रहा है हीलिंग के लिए, क्योंकि जब आप रेस्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप पे फोकस कर रहे हो, तो अब एक तरह की हीलिंग प्रोसेस भी चालू है वहाँ पे भी। और ये देखो प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत चल रही है पर्सन की, शायद अपने बिजनेस को लेके भी हो सकते हैं, आपके साथ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को लेके भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्सन की जो ये प्लान करना चाहते हैं, और ये प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, और इनको बहुत एक तरह से आपके पर्सन को थोड़ा प्राइड भी है जो इन्होंने अचीव किया है लाइफ में, या इनको ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, तो उसकी वजह से उनको है कि मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। इनकी लाइफ में एक है, इनका एक माइंडसेट है कि मुझे ये चीज़ मिलनी ही चाहिए। इस तरह से आपके पर्सन की बेसिकली एक एनर्जी है, उनका ये स्वभाव है, या ये बोल सकते हैं इनकी ये इच्छाएं हैं बेसिकली। देखो आपके पर्सन अभी भी देखो टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, थोड़ा मतलब इनडिसिजनेस की, थोड़ी इनडिसिजनेस की एनर्जी में। ये इनडिसिजनेस आपको लेके नहीं है, ये इनडिसिजनेस उनको टाइमिंग को लेके कि मुझे अभी एक्शन लेना चाहिए कि रुक के एक्शन लेना चाहिए, बेसिकली ये एनर्जी इस पर्सन की है। उनकी विश फुलफिलमेंट हो बेसिकली, आपको वो एक एम्परस की एनर्जी में देखते हैं, एम्परर है, एम्परस जो भी आपका केस है। तो मतलब वो आप उनके लिए ये अबेंडेंट पर्सन हो, एक आप फर्टिलिटी ओरिएंटेड पर्सन हो, आप जो उनका सपोज आप मेल हो तो आप उनके लिए लाइफ में अबेंडेंस क्रिएट कर सकते हो, ये पता है उनको। आप बंजर ज़मीन को भी हाथ लगाओगे तो उसमें भी आप सोना उगा दोगे, ये चीज़ उनको आपको समझ में आता आपके लिए, अगर आप मेल हो तो। अगर फीमेल हो तो आपको पता है कि आप बहुत गिविंग पर्सन हो, बहुत कैरिंग पर्सन हो, जो वो जिस तरह का लव चाहते हैं वो आप उनको दे सकते हो। तो ये चीज़ वो डेफिनेटली आपके लिए सोचते हैं, और वो आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स डाला है। 7 ऑफ पेंटिकल से मतलब अभी फ्रूट काटने का टाइम आ रहा है, समझ रहे हो आपको। अभी आपने जितने बीज बोए थे, पानी डाला था, जितनी मेहनत की थी इस रिश्ते पे, अभी उसका फ्रूट का आने का टाइम हो गया, और फ्रूट को एन्जॉय करने का टाइम है। फ्रूट तो आ चुके हैं, लेकिन फ्रूट को एन्जॉय करने का टाइम आना चाहिए। तो वो चीज़ बेसिकली आपके पर्सन के साथ में आपको अभी फ्रूट को बोलते हैं ना, आपको पेशेंस का फ्रूट अभी आपको मिलेगा।
देखो 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एक मैं बोल रही हूँ आपके अपने इंट्यूशन से बहुत चल रहा है। कल के एक रीडिंग में भी आया था कि पर्सन बहुत अपने इंट्यूशन पावर से चल रहे हैं, बहुत अपने सोच के चल रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत लोगों के पर्सन उनको अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉकिंग पोजीशन में आप ऑलरेडी हो तो अगर वो आपको अनब्लॉक करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं बहुत जल्दी, मुझे ऐसे लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है इस चीज़ के बारे में। मैं बार बार बोल रही हूँ ये पर्सन रेस्ट एंड रेजोनेट कर रहे हैं अभी थोड़ा, ये थोड़ा पेशेंटली चल रहे हैं, थोड़ा अपने आप को हील कर रहे हैं, या इनको बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस आपके साथ में जो गलत किया है, तो वो एनर्जी से बाहर निकलने में इंसान को कभी टाइम लगता है। क्योंकि एक इंसान जब खुद की गिल्ट में बहुत ज़्यादा दब जाता है ना, तो वो एक्शन ले नहीं पाता या बोल नहीं पाता या क्या, वो सब चीज़ इनके साथ में होने लग जाती है। तो वो उस एनर्जी से इनको बाहर निकलने दो, उनको थोड़ा वो करेज आने दो, बेसिकली वो एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इनको भी समझने दो जो चीज़ हुआ शायद डेस्टिनी था, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है फ़िलहाल, तो वो चीज़ उनको समझ में दो। तो वो सब चीज़ में आपके पर्सन अभी एज प्रेजेंट उलझे हुए हैं और ये सब चीज़ सोच रहे हैं आपके बारे में। वो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।